अयोध्या नगरी के द्वार पर एक दिन एक अद्भुत घटना घटित हुई। काल के स्वामी, मृत्यु के देवता यम स्वयं वहां उपस्थित थे। समय पूर्ण हो चुका था। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को अब अपने मानव शरीर का त्याग करना था। राम राज्य का दिव्य युग अपने अंत की ओर बढ़ रहा था, परंतु अयोध्या की सीमा पर एक अदृश्य शक्ति उन्हें रोक रही थी। यमराज ने आगे बढ़ने का प्रयास किया, परंतु वह एक कदम भी भीतर नहीं रख सके। ना वहां कोई सेना थी, ना कोई अस्त्र शस्त्र, फिर भी मार्ग बंद था। उस द्वार पर केवल एक ही प्रहरी खड़ा था, श्री हनुमान। हनुमान जो केवल एक भक्त नहीं थे, उस क्षण स्वयं प्रकृति की अजेय शक्ति बन चुके थे। उनके हृदय में एक ही संकल्प था, मेरे प्रभु को कोई भी कष्ट नहीं पहुंचा सकता। और क्योंकि मृत्यु भी एक प्रकार का कष्ट है, इसलिए मृत्यु का प्रवेश निषिद्ध था। यमराज भी भयभीत थे। उन्हें ज्ञात था, यदि हनुमान क्रोधित हो गए तो उन्हें रोक पाना असंभव होगा। इस प्रकार समस्त सृष्टि एक विचित्र ठहराव में आ गई। एक ओर समय का प्रवाह आगे बढ़ना चाहता था, दूसरी ओर हनुमान उसे रोक कर खड़े थे। राजमहल में बैठे श्री राम यह सब जान रहे थे। उन्होंने समझ लिया कि उनका सबसे प्रिय भक्त ही अब उनके मार्ग में बाधा बन गया है। वे हनुमान को आदेश नहीं दे सकते थे, क्योंकि प्रेमवश हनुमान उसे अस्वीकार कर देते। वे उनसे युद्ध भी नहीं कर सकते थे। तब श्री राम ने एक लीला रची। दरबार में हनुमान के सामने बैठकर उन्होंने अपने हाथ से संकेत किया और उनकी राजमुद्रा वाली अंगूठी उनकी उंगली से फिसल गई। अंगूठी भूमि पर गिरकर झनकार करती हुई लुढ़कने लगी और फिर फर्श की एक सूक्ष्म दरार में समा गई। वह दरार मानो पहले कभी थी ही नहीं। श्री राम बोले, हनुमान, मेरी अंगूठी लाकर दो। हनुमान के लिए प्रभु की आज्ञा ही सर्वश्रेष्ठ धर्म थी। उन्होंने तुरंत अपना आकार छोटा किया और उस दरार में प्रवेश कर गए। उन्हें लगा कि वे शीघ्र ही अंगूठी लेकर लौट आएंगे, परंतु वह दरार समाप्त ही नहीं हुई। वह धरती की गहराइयों से भी नीचे जाती चली गई और अंततः हनुमान एक अद्भुत लोक में पहुंच गए, नागलोक। वह सर्पों का प्राचीन और रहस्यमय संसार था। चारों ओर चमकते रत्नों की ज्योति थी और वातावरण गहन मौन से भरा हुआ था। वहां उन्होंने सर्पों के राजा महान वासुकी को देखा। हनुमान ने विनम्रता से कहा, मैं श्री राम का सेवक हूं। उनकी अंगूठी यहां गिरी है, मैं उसे लेने आया हूं। वासुकी ने शांत भाव से अपनी दृष्टि उठाई और एक ओर संकेत कर दिया। हनुमान ने देखा, वहां एक विशाल पर्वत खड़ा था। वह उसकी ओर बढ़े, परंतु पास जाकर विस्मित रह गए। वह पर्वत पत्थरों का नहीं था, वह बना था असंख्य अंगूठियों से। हनुमान ने एक अंगूठी उठाई, उस पर राम अंकित था, वही अंगूठी जो अभी गिरी थी, परंतु उसके नीचे भी वैसी ही एक और थी, और फिर एक और। हजारों, लाखों एक जैसे स्वरूप वाली अंगूठियां। हनुमान स्तब्ध रह गए। उन्होंने वासुकी से पूछा, इनमें से मेरे प्रभु की अंगूठी कौन सी है? वासुकी मुस्कुराए और बोले, हनुमान, ये सभी अंगूठियां उन्हीं की हैं। हनुमान ने विस्मित होकर पूछा, यह कैसे संभव है? तब वासुकी बोले, यह सृष्टि सीधी रेखा नहीं है, यह एक अनंत चक्र है। हर युग में राम का जन्म होता है, वह वही जीवन जीते हैं और अंत में अपने धाम को लौट जाते हैं। और हर बार एक हनुमान होता है जो अपने प्रभु को जाने नहीं देना चाहता। तब हर बार राम एक अंगूठी गिराते हैं और हनुमान उसे खोजते हुए यहां पहुंचता है। हनुमान उस पर्वत को देखते रहे। उन्हें समझ आ गया, वे अकेले नहीं हैं। उनका प्रेम, उनका दुख, उनकी भक्ति, सब इस अनंत लीला का एक अंश मात्र है। धीरे धीरे उन्होंने अपनी मुट्ठी खोली और अंगूठी को उस पर्वत में गिरा दिया। अब कोई भेद नहीं रहा। उन्होंने वासुकी को प्रणाम किया और लौटने लगे। जब वे अयोध्या वापस पहुंचे तो देखा, सिंहासन खाली था। श्री राम सरयू नदी में प्रवेश कर चुके थे। वे अपने दिव्य स्वरूप में विलीन हो चुके थे। हनुमान शांत खड़े रहे। उन्होंने न विलाप किया, न क्रोध प्रकट किया। उन्होंने केवल सत्य को स्वीकार किया। वे किसी व्यक्ति की रक्षा नहीं कर रहे थे, वे एक क्षण की रक्षा कर रहे थे, और क्षण सदैव बीत जाते हैं। इस प्रकार हनुमान ने उस अनंत सत्य को समझा कि सृष्टि एक चक्र है और हर अंत एक नए आरंभ का संकेत है। और कहीं किसी और युग में फिर एक बार